শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान जब आविर्भूत होते हैं तो प्राकृत मनुष्य जैसे अपने क्रियाकर्म आदि जो है प्राकृत मनुष्यवत दिखने में आता है। नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो एक प्राकृत मनुष्य जैसे अपने जीवन शैली दिखने में आता है। तो क्षुद्र मन बुद्धि अहंकार संयुक्त जो जीवात्मा हम जैसे अज्ञानी हैं वो जान नहीं पाते हैं, कभी कभी उनको प्राकृत मनुष्य धारणा करके वो भूल कर बैठते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व युगमय समावृता मूलोऽयं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं ये स्वरूप सबके सामने व्यक्त नहीं करता हूँ, क्यों योगमाया के द्वारा समावृत होकर के अजय विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संविभामी आत्ममाया। इसलिए प्राकृत मनुष्य जो है ये हमको पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं, लेकिन सब थोड़ी जान पाते हैं। महाप्रभु इस कली युग में आए हैं। भगवान आते हैं जुग जुग में, क्योंकि उनकी सृष्टि है, उनके साथ भगवान के तो अभिन्न संबंध, समस्त वस्तु पदार्थ व्याप्त उन्हीं का ही सत्ता है। मत्य परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोक्तं सूत्र मुनिगणैव। मुनि समूह जैसे एक सूत्र के माध्यम से ग्रथित होकर के एक माला बनता है, ऐसा ही समस्त सृष्ट पदार्थ के भीतर मेरा ही सत्ता है, मैं ही विराजमान हूँ। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मांग बूधा भाव समान्विता। तो उनका ही सृष्टि है और ओतप्रोत रूप में सब में उन्हीं का ही व्याप्ति है। लेकिन ये कौन समझ सकता है? जिन पर कृपा है वही समझ सकते हैं, है ना। विद्वत्ता के द्वारा, बुद्धिमत्ता तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो प्राकृत मन बुद्धि के वहाँ अनुप्रवेश है नहीं। इसीलिए भगवान गीता में पहले तो अर्जुन को बहुत कुछ ज्ञान दिए हैं, जो करो, कर्म करो, तप करो, तपस्या करो, बहुत कुछ कहे हैं, है ना। ये अभिमान है ना, अभिमान रहने के कारण बोलना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है। क्यों? अहंकार है ना। अगर अहंकारी जीव को कहा जाए देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, प्रभु जैसे नचा रहे हैं तुम ऐसे नाच रहे हो, तुम्हारा कुछ करने का सामर्थ्य है ही नहीं, तुम एक जंत्र रूप पुतला जैसे हो, प्रभु तुम्हारे भीतर माया के द्वारा इस तरह से नाचा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वजन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रूढ़ माया, है ना। ये तो बात सत्य है, लेकिन अहंकारी जीवात्मा उनको कहने से थोड़ी वो मानेंगे ये बात। जो हम करेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं तो भगवान हमको खिला देंगे, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे को सब दुर्दशा मुक्त हो जाएगा, हमारा संसार निर्वाह जो है कर्म करना पड़ेगा, तो भगवान सब कर लेंगे। लेकिन ये अहंकारी जीवात्मा थोड़ी ये समझ पाते हैं, इसलिए भगवान को उपदेश करना पड़ता है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। अहंकार, जब तक अहंकार है तब तक कर्म चेष्टा, कर्म का उपदेश करना पड़ता है। जब देखता है जो इसके द्वारा कुछ होता नहीं है, जब भगवत कृपा से उसको ये ज्ञान होता है, तब जा कर के वो शरणागति। भगवान तो ये शब्द नहीं कहे हैं पहले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहजन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। भगवान ये शब्द क्यों नहीं कहे अर्जुन को?
क्यों अर्जुन के मन में प्रबल अहंकारी रहता ही है। खैर वो तो अवतार कोटि के पुरुष है, वो तो साधारण प्राकृत तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा है नहीं, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए भगवान जब आते हैं तो प्राकृत मनुष्यवत उसको समस्त कुछ स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अपने भगवत्ता को दिखाते नहीं है, है ना। जोग माया के द्वारा इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं, नहीं तो ये लीला ही समाप्त हो जाएगा प्राकृत मनुष्यवत। देखिए ना, कृष्ण लीला में भगवान चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर स्त्रियों के साथ रास लीला रचना करते हैं, प्राकृत मनुष्यवत। ये लीला है, लीला है। अगर भगवान कृष्ण लीला में चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और ऐसे रास लीला रचना नहीं करते, कृष्ण लीला फीका पड़ जाता, कोई सुनता नहीं। इतना चमत्कृति, इतना माधुर्य जिस भगवान के अशेष लीला है, लेकिन कृष्ण लीला में जो माधुर्य शक्ति है वो और कोई लीला में थोड़ी है। और भी है, और भी भगवान आते हैं जुग जुग में, लेकिन यहाँ जो कृष्ण लीला में जो है एक वैचित्र्य है, विशेष वैचित्र्य। रामलीला है, भगवान वही राम कृष्ण एक ही है, लेकिन वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को किंचित समय के लिए मर्यादा भगवान लंघन किए नहीं है, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण लीला में देखो, ऐसे भगवान जुग जुग में आते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग भाव से आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन कौन समझ पाता है। उनके भक्त ही, जिन पर उनके कृपा है, वही जान पाता है जी ये भगवान है, ऐसा है ना। तो महाप्रभु इस कली युग में आए हैं, सब कोई जान थोड़ी पाए हैं, बहुत तो है, उनको कहते हैं महापुरुष है, ये महापुरुष है, बहुत गुण संपन्न अलौकिक महापुरुष है। वास्तव में ऐसे थोड़ी है, भगवान दिखाए हैं और भी अवतार हुए हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनने मुख में अपने मुख से कभी ये शब्द व्यक्त नहीं किए हैं हम भगवान हैं, बल्कि भगवान अपने को छुपाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। भगवान कहने से महाप्रभु बहुत नाराज हो जाते थे, ये क्या कहते हो, जीव को भगवान कहते हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या शब्द है। लेकिन महाप्रकाश में, श्रीवास अंगन में महाप्रभु दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ। श्रीवास अंगन में, श्रीवास मंदिर में स्वयं वो विष्ट होकर के महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट किए हैं, बुला बुला के दिखाए हैं, देखो तुम लोग देखो, मन में भ्रम नहीं रखना, मैं कौन हूँ देखो। अपने अपने इष्ट, अपने अपने संप्रदाय अनुसार सब ऐसे ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कोई राम उपासक है, कोई नारायण उपासक है, कोई नृसिंह उपासक है। भगवान महाप्रभु के संप्रदाय में सब प्रकार के उपासक थे, दिखाए ना मैं भगवान हूँ। भगवान का कोई संप्रदाय नहीं होता है। मुरारी गुप्त थे राम उपासक, लेकिन महाप्रभु के पार्षद, अंतरंग पार्षद राम उपासक। श्रीवास पंडित थे नारायण उपासक। महाप्रभु के जो पंचतत्व में हम लोग जिनके गुणगान करते हैं, पंचतत्व जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास पंडित नारायण उपासक। बताओ कोई ब्रह्मानंद है, निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्मानंद सरस्वती और निर्गुण ब्रह्म उपासक। तो ऐसे महाप्रभु के संप्रदाय सब थे, सबको बुलाए एक एक करके, आओ देखो मैं कौन हूँ, सबको दिखाए अपने महाप्रकाश, देखो मैं कौन हूँ। मन में संशय नहीं रखना, भ्रम नहीं रखना, सब देखते हैं अपने अपने इष्ट को। दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद प्रकाश महाप्रभु दिखाए हैं सबको, लेकिन मुख में एक बार कहे नहीं मैं भगवान हूँ। फिर भी थोड़ी सब कोई मानते हैं, मानेंगे कैसे।
जिन पर कृपा है वही तो मानेंगे ना। जिनको प्रदर्शन कराए हैं वही तो मानेंगे ना। जिन पर उनकी कृपा छटा किंचित है वही तो मानेंगे ना। जो उनके चरण में शरणागत है वही तो मानेंगे ना। जिनके प्रति उनके हृदय में अटूट श्रद्धा है वही तो मानेंगे ना। तो उन्हीं को ही वो दिखाते हैं अपने प्रकाश। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। ये है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य। और अद्भुत प्रेम, जो प्रेम ना भूतो ना भविष्यति। बहुत अवतार आए हैं लेकिन महाप्रभु जो अपने प्रेम प्रकट किए हैं, सिर्फ प्रकट नहीं किए हैं, जो प्रेम संचार किए हैं, जो पशु पक्षी के अंदर भी वो प्रेम संचारित किए हैं। जैसे झारखंड के रास्ते में जब महाप्रभु गए हैं तो शेर, भालू, हिंस्र जंतु, जानवर एक साथ हरिनाम करते हुए महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं। ये तो इतिहास सत्य है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप तो कहेंगे आपको इष्ट है, आप तो कुछ भी कह सकते। हम थोड़ी कह रहे हैं भाई, इतिहास कह रहे हैं। हम क्यों कहेंगे? आप इतिहास देखो तो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में विशेष अवतार, जो कि भगवान के तो त्रिविध प्रकाश हम बताए हैं। भगवान जो भगवत्ता के त्रिविध प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, त्रिविध प्रकाश मिला करके पूर्ण भगवत्ता। एक प्रकाश को आप अगर अलग कर देंगे तो वो पूर्णता नहीं है। तो पूर्ण, अपूर्ण तो होते ही नहीं। जैसे ज्ञानमय प्रकाश है, नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं, जहाँ शक्ति शक्तिमान अभिन्न अवस्था में एकीभूत होकर के साम्यावस्था में रहते हैं, उस स्थिति में भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, भगवान के नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, अनिर्देश्य अव्यक्तं अचिंतो कुटस्थम अचलम ध्रुवम, वो प्रकाश, ये भी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में, ये नहीं स्वीकृति है। फिर ऐश्वर्यमय प्रकाश भगवान अनंत शक्तिमत तत्व, भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। अनंत स्वरूप, अनंत वैकुंठ लोक, अनंत लोक, अनंत धाम, अनंत स्वरूप, अनंत लीला। जहाँ भगवान गीता में कहते हैं अथवा बहु नहीं थे न किंगत न तबार्जुन विष्ठव्याहम इदं कृतस्न मेकांशन स्थित जगत। अर्जुन, मैं तुमको अपने वैभव तुमको क्या प्रकट करूं, बताओ। तुम सिर्फ इतना जान लो जे ये अनंत कोटि जी जो जितना जगत देखते हो ना, एकांशन स्थित जगत, मात्र मैं अपने एक कण में धारण करके रखा हूँ। एकांशन स्थित जगत, क्या तुमको मेरी विभूति हम बताएंगे तुमको। तो यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश। और एक है माधुर्यमय प्रकाश, जो वृंदावनी उपासना, वृंदावन में। यहाँ भगवान भगवान नहीं, एक साधारणीकरण, भक्त के साथ इस तरह से घोल मिल जाते हैं, भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, और भगवान भी अपने भगवत्ता भूल करके एक भक्त के साथ एकीकरण हो करके भक्त के कंध में चढ़ते हैं। भक्त भी भगवान के कंध में चढ़ते हैं, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। एक अद्भुत प्रेममय व्यवहार। यहाँ भगवत्ता का वही स्थान नहीं, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भगवान भगवत्ता को भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए वो सचेष्ट रहते हैं। यह है माधुर्यमय उपासना, जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, एक मुग्धता स्वीकार करके लीला प्रकटन करते हैं। वह मुग्धता, सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत, ये माधुर्य उपासना में विद्यमान। कभी मुग्ध, कभी सर्वज्ञ। भगवान कभी मुग्ध होते हैं। मुग्ध तो प्राकृतिक मनुष्य है। मुग्ध माने जो भूत भविष्य कुछ जानती नहीं है, उसको मुग्ध कहा जाता है।
हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कौन है, कहाँ से हैं, कौन है, ये एरिया के बाहर क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं हैं। इसको कहते हैं मुग्धता। भगवान भी इस तरह से ये माधुर्य उपासना में भगवत्ता भूल जाते हैं, मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं, वो भक्त के साथ घोल मिल जाते हैं, भक्त के बिना कुछ जानती नहीं है। अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त जैसे नाचाते हैं मैं ऐसे नाचता हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भगवान इसमें भगवान की प्रसन्नता भी नहीं। আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন, তার প্রেমে কবু আমি না হই অধীন। हमारे चैतन्य चरितमृत एक प्यार है, बोलते আপনাকে আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन, हमको बड़ा मानते हैं, भगवान है, ईश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सृष्टि स्थिति प्रलय का करता है भगवान है। वंदना करते हैं, स्तव स्तुति वंदना करते हैं। जब भगवत्ता प्रकट होता है तो ये माधुर्य शक्ति संकुचित हो जाते हैं, वहाँ माधुर्य शक्ति फिर रहती नहीं है। जहाँ अर्जुन तो भगवान को शाखा मानते हैं, लेकिन भगवत्ता जब प्रकट हो गए हैं, जब विराट रूप प्रदर्शन किए, तब थोड़ी शाखा है उस समय। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्व परंग निधानम वेत्तसि विदंच परंच धाम तया तथम विश्वम अनंत रूप। भगवान का स्तुति कर रहे हैं। कहाँ गया? जो हमारे शाखा, हमारे मित्र कृष्ण हैं। तो ये ऐश्वर्यमय प्रकाश जहाँ माधुर्य टिकती नहीं, और जहाँ माधुर्य है वहाँ भगवत्ता ये ऐश्वर्य शक्ति भी वो संकुचित हो जाते हैं। वहाँ वृंदावन ये माधुर्य महिमान्वित है, यहाँ भगवत्ता टिकती नहीं। अरे दिखाने के लिए माता जसोमती को भगवान ने ये अनंत कोटि वैकुंठ अपने मुख विवर में दिखाए हैं। माता जसोमती को तो देखे तो थोड़ा हमको तो बच्चा मान करके हमको गोदी में लेकर के हमको तारण करते हैं, वर्षण करते हैं, आदर भी करते हैं। लेकिन माता जसोमती जानते नहीं है मैं पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु मैं हूँ। भगवान ने मिट्टी खाए हैं। बच्चा लोग आके कहते हैं देखो मैया तुम्हारे कन्हैया ना मिट्टी खाई है, अरे बीमार पड़ जाएगा, पेट में कीड़ा हो जाएगा, मिट्टी खा लिया। कान पकड़ के लाए, कन्हैया तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया के मुख में तो मिट्टी है, अब मुंह खोलने से पकड़ा जाएंगे। मिट्टी खाई है? मुँह खोल, मुँह खोल, मुँह खोल। कान गाल पकड़ लिया, मिट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं, खोलेंगे तो मिट्टी निकल जाएगा। निकलने से तो मैया तो खूब डांटेंगे, आप घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तुरंत ऐश्वर्य शक्ति आकर के उनके वही लीला, तो ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा ही तो भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं ना। जहाँ शक्ति शक्तिमान अलग होकर के लीला करते हैं तो ये भगवान की लीला। जहाँ शक्ति शक्तिमान अभिन्न होकर के एकीभूत होकर के साम्यावस्था में रहते, ये भगवान का निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। शक्ति अलग होकर, शक्तिमान अलग होकर, और वो शक्ति भी त्रिविध शक्ति भगवान के ऐश्वर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति आके फिर सामने आ गए हैं। शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, ये नहीं अब अगर समझें कि शक्ति तो ये अलग है, शक्तिमान ये नहीं, एक ही है। जैसे अग्नि की दाही का शक्ति, दोनों अलग नहीं है। अब बोलेंगे शक्ति अलग है, शक्तिमान अलग है, ऐसा नहीं है। शक्ति शक्तिमान एक ही है ना। तो ऐश्वर्य शक्ति और भगवान शक्तिमान एक ही है। ऐश्वर्य शक्ति का आश्रय करके भगवान जब लीला प्रकटन करते हैं तो उनको कहते हैं जोगमय शक्ति, लीला शक्ति, उनका अलग अलग बहुत नाम है। तुरंत ऐश्वर्य शक्ति आकर के घेर लिए हैं। मुंह खोलते ही उनके मुख विवर में देखते अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि अंतहीन सच्ची जसोमती माता देखते हैं, घबरा रहे हैं। और जैसे मुंह के भीतर में हम सच्ची माता प्रवेश कर रहे हैं और देख अंत अंत अंतहीन, कितना लोग, कितना ब्रह्मांड, कितना कुछ, घबरा रहे हैं। हाय हाय ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, हाय हाय मैं क्या देख रहा हूँ, घबरा रहे हैं। ये कौन सा, ये तो उपल्ला का चक्कर है। हे भगवान, हे नारायण, हमारे लाला के ऊपर एक कौन सा शक्ति आविर्भूत हो गया। अगर ये ठीक हो जाए तो मैं इतना गौदान करूँगी, इतना संतों की सेवा करूँगी। हे भगवान हमारे लाला ठीक हो जाए।
विश्वास किए नहीं, फिर भी देख करके भी विश्वास नहीं। जिस जहां विष्णु पुराण में कहते हैं जस्य पदनक जस्ना परं ब्रह्मति शोभित शब्दितं सौएव वृंदावन भुबिहारी नंदिर नंदन। जिनके चरण कमल के जो नख के किरण छटा, जस्य पदनक जस्ना परं ब्रह्मति शब्दितं, जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, जिनके चरण की नख चंद्रिमा के छटा किरण उसको पर ब्रह्म कहते हैं। सौएव वृंदावन भुबिहारी नंदिर नंदन। वही अभी नंद अंगन में खेल रहे हैं, वही कृष्ण है, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन है ना। यह है माधुर्य, यह है माधुर्य। वृंदावन में ये माधुर्य, ये महिमान्वित है। यह ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य, लेकिन कैसे हैं ये? ऐसे हैं जैसे मान लो दूध में एक तिनका गिर गया, दूध उठा रहे हैं ना, आप देख ले तिनका गिर गया, आप तिनका को उठाना है, अब बार बार हाथ से उठाने जाते, फिर डूब गया, फिर देखो कब आता है, कहाँ तिनका आता है, तिनका आता है, पकड़ने से तिनका आता नहीं है। ऐसा ही लीला में कभी कभी ऐसे जैसे अघासुर बकासुर आदि जो भगवान मारे हैं, जैसे तुम्हारा तृणावर्त आदि बहुत देखे हैं, लेकिन वही भावना, अरे ये तो साधारण नहीं है, तो भगवान ही हो सकते कोई नहीं। दूसरा मुहूर्त में बस जब रोना शुरू करते हैं माँ 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 करके, सब भूल जाते हैं, दूर ये कोई उपल्ला का चक्कर है, कोई उपल्ला, बस ये ऐसा नहीं, हमारे ये कहना ही ऐसा नहीं है, ऐसे भुला देते हैं, देखते हैं फिर भुला देते हैं। भगवान ये माधुर्य शक्ति आकर के भुला देते हैं। ये महिमान्वित, माधुर्य महिमान्वित हमारी वृंदावन उपासना पद्धति। ये भगवान बोलते আপনাকে আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन तार प्रेमे कबू आमी ना होई अधीन। बोलते हमको बड़ा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और अपने को हीन मानते हैं, छोटा मानते हैं अपने को। बोलते उसका प्रेम हमको क्या वशीभूत करेगा, उसका प्रेम में हम थोड़ी वश्यता स्वीकार करते हैं, वो हमको कभी वश नहीं कर सकते। আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন तार प्रेमे होई आमी शत अधीन। अपने को बड़ा मानते हैं और हमको छोटा, बोले उसके प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। माता जशोमती जैसे जैसे बड़े हैं, जैसे कृष्ण के जितना प्रेयसी जितना है सब, राधा रानी जानते थे ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारा ही कृष्ण है ना। ऐसे समृद्धमान जो प्रेम ये राधा रानी के हैं ना, जहाँ कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, है ना। तो ये है हमारी वृंदावनी उपासना, वृंदावनी उपासना, जहां भगवत्ता का प्रकाश वहां माधुर्य संकुचित हो जाते हैं। एक बार ग्वाल वालों ने ऐसे कृष्ण के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। भगवान देखते हैं इनको थोड़ा ऐश्वर्य दिखाए, देखिए हमारे सखा लोग कैसे हमको मानते हैं, कैसे मानते हैं। और उधर ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति दोनों आगे खड़े हैं। ऐश्वर्य शक्ति कहते हैं, माधुर्य शक्ति अब हम दिखाएंगे तमाशा। वृंदावन माधुर्य महिमान्वित है, माधुर्य शक्ति हंसती है, ये वृंदावन है, तुम्हारी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी, हम काम करने नहीं देंगे। ऐश्वर्य शक्ति कहते हैं कि ऐसे है, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इस तरह से मैं अखिल ब्रह्मांड रचना करके मैं इस तरह से खेल रही हूँ, मैं देखती हूँ। ऐश्वर्य शक्ति आ गई है। भगवान एक दिन सब सखा को बुलाए हैं, आओ भाई, अरे भैया आओ, सीधाम सुदाम दाम्बुर सुदाम आदि सबको बुलाए हैं, भाई आ जाओ, आज एक हम बहुत गहरी बात कहेंगे, सब तुम लोग चुपचाप सुनो, आओ। सब आए हैं, कृष्ण से सब वशीभूत हैं। कृष्ण के जितने शाखा है, शाखा 4 प्रकार, शाखा प्रिय नर्म शाखा, प्राण शाखा, 4 प्रकार शाखा प्रकरण में है, समस्त शाखा आ गए हैं। तो कहते हैं देखो भाई, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, मोबाइल मत बजाओ, चुपचाप बैठो। देखो हम वृंदावन में, तुम लोग जानते हो जो हम भगवान है। हमने अघासुर मारा है, बकासुर मारा है, हमने कितना देखा तुमने, हमने दावानल भक्षण किया है,
हाँ? सब तुम लोग देखे हो, हम बचपन में ही तुम लोग देखे हो, हमने पुतना को निधन किया, हाँ? तृणावर्त को निधन किया, तुम लोग सब देखे हो ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं जब मैं भगवान हूँ। ठीक है, तुम लोग हमारे सखा हो, बढ़िया है, अच्छा है, हम भी मानते हैं, ऐसे नहीं, तुमसे खेलते हैं, तो सब अपने जो सखा है सब ये एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई ये क्या कह रहे हैं, नया शब्द, कभी तो सुने नहीं है, आज ये नया शब्द कन्हैया कहाँ से सुना रहे हैं। अच्छा कहने दो, पहले फिर तमाशा दिखाएंगे, कहने दो। हाँ हाँ भैया, भैया भगवान, भैया तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। हाँ, बोलना चाहते हैं, देखो हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तुम लोग हमसे कुछ वर मांगो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वही मांगो, जो चाहोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूं, जो भी मन चाहे। अगर दे नहीं पाया तो समझना मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है ना। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तुम लोगों के प्रेम में हम ऐसे वशीभूत हो गए हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। अब हो गया तेरा भैया, भगवान भैया तेरा बात हो गया, हाँ हो गया। अब सब हंसना शुरू कर दिए, बड़े मजा की बात कर रहे हैं कन्हैया, ये भगवान कह रहे हैं अपने को भगवान। आप हा, फिर जोर से ठठा के हंसे, फिर बड़ा जम के हंसे, हंसे माने ऐसे शब्द कभी सुना नहीं। कन्हैया क्या कह रहे हैं, भगवान जो थोड़ा भूख लगने से माँ के पास जा करके रोना शुरू करते हैं, मैया खाने दो खाने दो खाने दो, ऐसे। और वो कहते हैं क्या मैं भगवान हूँ। आप आकर के भाई क्या करे, हासी का तूफान आ गया, ये उसके ऊपर गिर रहा, वो उसके ऊपर गिर रहा। अब एक जना के कृष्ण का पाम पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। देखो भाई, देखो भाई, मैं भगवान का पाम खींच रहा हूँ, तुम लोग देखो, मैं भगवान से भी बढ़कर हूँ, देखो हम वो भगवान क्या है, मैं भगवान हूँ, देखो मैं भगवान का पाम पकड़ के खींच रहा हूँ। ऐसे खींचते खींचते ले जा रहा है। एक जन बोलता है दूर, तुम क्या, तुम छोड़ो, मैं भगवान हूँ, देखो मैं भगवान को हाथ पकड़ के ऐसे खींचते खींचते उधर ले जा रहा है। फिर कृष्ण तो ऐसे कर पागल बना दिया। फिर बैठे हैं, एक जन आके उसके कंधे पे चढ़ रहे, देखो भाई तुमसे भी बड़ा भगवान मैं हूँ, मैं भगवान का कंधे पे चढ़ गया हूँ, देखो देखो बोल के नाचना शुरू कर दिया। और एक जन तो भगवान यहाँ पकड़ के फट करके चित कर दिया, बैठा है, देखो भाई भगवान को मैं चित कर दिया, देखो अब भगवान चित हो गया, समाप्त हो गया भगवान। ऐसा हंस रहे हैं। इतना सुदामा आया, सुदामा सीदामा श्रीदमा आए हैं। ए भाई चुप रहो, ऐसे बच्चों हल्ला गुल्ला मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो। अब भगवत का भी परिचय हो जाएगा। तुम लोग सामने हैं, देखो कैसे भगवान है। ए कन्हैया सुन, तू भगवान है मान लेंगे, है ना, तू हमसे लड़ ले, अगर तू हमको हरा दिया ना तो हम जानेंगे तू भगवान है। तेरा जैसे कितना भगवान का हमको चित कर दिया, तू क्या, तू उस दिन भी तो हमने कुश्ती से तेरे को कितना बार हरा दिया, तू कभी जीत पाया हमसे, चल हमसे लड़ ले, देखो तू कितना बड़ा भगवान है, देख लूँ अभी। भाई आप ऐश्वर्य माधुर्य शक्ति दोनों, आप ऐश्वर्य शक्ति तो लज्जित हो गए हैं एकदम, और माधुर्य शक्ति आप प्रसन्नता दिखाने से ब्रज में आए हो तो ऐश्वर्य दिखाने के लिए, है ना, ये ब्रज लीला है, यहाँ भगवत्ता मानने के लिए। हाँ भाई ये बात तो सत्य है कृष्ण कन्हैया, भाई भैया मेरे भैया, ये बात तो सत्य है। क्या सत्य है ना, तेरे अंदर कोई देवता सवार हो जाता है, ये तो सत्य है, ये तो मानते हैं। कोई ऊपर का कोई शक्ति, एक क्या जाने तेरे अंदर आकर के तो ये शक्ति सवार हो जाता है। उस समय भूत सवार जैसे तेरे को ग्रहग्रस्त होकर के तू ऐसे ऐसे, ये तू थोड़ी है, ये तो वो शक्ति कहीं अलौकिक शक्ति कोई, ये क्या जाने भगवान जाने, ये तो मानता हूँ, लेकिन तू थोड़ी है। यह है ब्रज के माधुर्य उपासना पद्धति, जहाँ भगवत्ता का कोई मान्यता नहीं। हाँ मानते हैं कभी कभी, हाँ भगवान तो है, लेकिन वो स्वीकृति नहीं, वो तो मेरे हैं, कृष्ण तो मेरे हैं, ऐसी भावना है। और वही माधुर्य उपासना को जो चरम सार वस्तु है, निवृत्त निकुंज में जो राधा कृष्ण विहार लीला विहार की चरम निर्यास,
वो जो रति है, वो रति का प्रकाश जो है, ये उपासना पद्धति, मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अवदान है। इसको कहते हैं भवोल्लास रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति, इसको कहते हैं भवोल्लास रति। जो ये अद्भुत जो रस माधुर्य जो है, ये महाप्रभु का अवदान है। इसलिए ये विशेष कलि युग में महाप्रभु के अवदान हैं, ये शास्त्र ऐसे कहते हैं, समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियाम। उन्नत उज्ज्वल रस ये वस्तु महाप्रभु प्रदान करने के लिए विशेष करके, ऐसा तो कृपा शक्ति संचार के लिए आए हैं, तत्सहित यह उपासना पद्धति देने के लिए, जीव को कृपा करके देने के लिए महाप्रभु इस कलयुग में आविर्भूत हुए हैं। ये विशेषता है महाप्रभु की इस अवतार में, ये विशेषता। समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति, समर्पयत समर्पण किया है। ये पहले भी उपासना पद्धति माधुर्य उपासना थी। जैसे मान लीजिए गीत गोविंदम देखिए, और कृष्ण कर्णामृत तो देखिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण में रासलीला आदि है, लेकिन ये मंजूरी उपासना पद्धति ये कहीं नहीं है, ये था नहीं, ये विशेषता है। श्रीमतीर समासभे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा राधा तंत्र, সম্ভোগের কালে ধু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সকিত প্রকাশ। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদের সঙ্গিনী। কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে मिलाए, সে आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। तो इस विषय में हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन के लिए जो यहाँ भक्त लोग आए हैं, थोड़ा उनके सामने थोड़ा सा इस विषय में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए ये प्रसंग हमने व्यक्त किया। हमारे उद्देश्य है अभी महाप्रभु के लीला प्रसंग, तो इस वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं इस कलि युग में, है ना। तो महाप्रभु अभी नीलाचल में विराजमान हैं। उनके प्रिय पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ इस विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के पावन जीवन चरित संबंध में, तीव्र वैराग्य संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे क्योंकि समय लग जाएगा। आप लोग जो सुने हैं तो ठीक है, तो तीव्र वैराग्य लेके आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आ करके महाप्रभु तो राजघराना के पुत्र हैं, अथाह संपत्ति, लेकिन तृणवत कुबेर सम ऐश्वर्य अप्सर सम भार्या, सब तृणवत परित्याग करके भगवत चरण प्राप्ति उद्देश्य लेकर के महाप्रभु के चरण में समर्पित होकर के महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्ति उद्देश्य लेकर के विष्ठावाद परित्याग करके चले आए हैं महाप्रभु के सानिध्य में। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं, तो कहे तुम जाओ, स्वरूप दामोदर तुम्हारे शिक्षा गुरु है, इनके सानिध्य में रह करके तुम शिक्षा ग्रहण करो। साध्य साधन तत्व संबंध में ये जानना जरूरी है। जो भी साधन करने आए हैं साध्य साधन तत्व संबंध में उनका कुछ ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हमारी उपासना है, हम जो ब्रज में आए हैं, हम महाप्रभु जी उपासक हैं, हमारी उपासना क्या है और वो उपासना के लिए हमको क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इस विषय में गुरु के सानिध्य में आकर रह करके इस विषय में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उपदीक्षन्ति, कब उपदीक्षन्ति ना, पहले तत्परिपात परिप्रश्न, फिर सेवया, उनकी सेवा करो। परिप्रश्न सिर्फ प्रश्न करने से होगा नहीं, दुर्बल प्रश्न करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार नहीं। अरे गुरु सेवा करो। महत् सेवायं धर्माहुर विमुक्ते समदार जोशित संगी संगम। महत् पुरुष की सेवा मुक्ति के द्वार है। आजकल तो महत् पुरुष की सेवा करने का किसी का आग्रह ही है नहीं। ज़्यादा कहेंगे तो क्या कहेंगे, भाई कोई खाने का भंडारा को कमी है कि हाँ यहाँ सेवा में पड़े रहेंगे दिन रात, या इसमें क्या मिलेगा हमको। भजन करेंगे एकांत में रहकर, खाने का कोई कमी नहीं, माधुगुड़ी तो है, भंडारा है, सब कोई कमी नहीं। सेवा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सेवा में ही वास्तव जो वस्तु जो प्रेम है, जो मंगल है, वो तो एकमात्र सेवा में ही निहित है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न,
फिर सेवा या उनकी सेवा करो, फिर गुरु प्रसन्न होकर उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं, तब जाके गुरु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के वो तत्वदृष्टा गुरु तुमको फिर तुम्हारे प्रश्न का निरसन करेंगे, तुमको उपदेश करेंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। दुर्बल प्रश्न करने वाला तो बहुत है, सेवा करने वाला आचरण करने के लिए कोई प्रस्तुति है ही नहीं, कोई मानसिकता है ही नहीं। दुर्बल प्रश्न को झाड़ी लगा देंगे ऐसे। तो ऐसे दुर्बल प्रश्न करने से क्या होता है ना। तो जाओ स्वरूप दामोदर को गुरु मान करके। तो लोकनाथ दास गोस्वामी देखते हैं महाप्रभु की तरफ, आँख छलछला उठी है। क्यों आए हैं हम महाप्रभु के चरण सान्निध्य में, महाप्रभु की प्राप्ति की उद्देश्य लेकर आए हैं, और महाप्रभु कहते हैं हमसे ज़्यादा ही स्वरूप दामोदर जानते हैं, तुम इनके सान्निध्य में रह के इनकी सेवा करो, ये तुमको उपदेश करेंगे, हमसे ज़्यादा जानकारी इनकी है। ये शब्द चुप गया। महाप्रभु से भी ज़्यादा जानकारी है। महाप्रभु कहते हैं हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम जितना नहीं जानते हैं स्वरूप दामोदर इससे ज़्यादा जानते हैं, इनके सान्निध्य में रहने तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसीलिए कुछ तो कह नहीं सकते, वैकनिष्ठ है ना, फिर बहुत मानते हैं ना, कुछ मुंह के ऊपर कह नहीं पाते हैं, लेकिन मन में खटका लग गया। जो महाप्रभु कहते हैं हमसे भी ज़्यादा जानकारी है स्वरूप दामोदर का, खटका लग गया। फिर क्या कहें, महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, गए हैं स्वरूप दामोदर के पास, बहुत दिन रह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा है बढ़िया है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मन में एक खटका, हम आए हैं महाप्रभु के चरण में, महाप्रभु हमको एक भी उपदेश नहीं किया तुम ये करो ये करो ये नहीं करो ये मत करो। महाप्रभु को कुछ कह देते तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता। महाप्रभु को कुछ कहा नहीं, हम तो महाप्रभु के चरण प्राप्ति उद्देश्य लेकर के आए हैं। क्या महाप्रभु हमको उपेक्षा कर रहे हैं? हमको कुछ कहा नहीं, कह देते तुम ये करो ये करो ये करो, जाओ हमसे ज़्यादा जानते हैं स्वरूप दामोदर, इनके सान्निध्य में इनकी सेवा करो, बस ये तुमको सब शिक्षा देंगे, हमसे ज़्यादा जानकारी इनका है। बताओ, पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम उनकी ये शब्द। ठीक है कोई बात नहीं, श्रद्धा तो थी, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में ये जिज्ञा खटका, महाप्रभु हमको एक भी उपदेश नहीं किए। जिनके चरण सान्निध्य प्राप्ति करने के लिए हमने सब कुछ छोड़ करके आए हैं, और महाप्रभु हम हमारे लिए कोई शब्द नहीं कहे। महाप्रभु जान गए हैं, एक दिन आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करने के लिए, महाप्रभु जानते हैं, मुख्य की तरफ देख रहे हैं, रघुनाथ तुम्हारा मन में ये खटका लग गया, जब हम तुमको कुछ उपदेश किए नहीं है। सुनो, ज़्यादा उपदेश करने का जरूरत नहीं है ना। दूसरे को मानने के लिए ना ढाल तलवार बहुत कुछ चाहिए, और तुम आत्महत्या करना चाहते हो ना, अगर मान लो तुम अपने को हत्या करोगे, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं, आधा ब्लेड ले लो, आधा ब्लेड यहाँ पर लगा दो, बस हो जाएगा। आत्महत्या करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है ज़्यादा। दूसरे को शिक्षा देने के लिए बहुत शास्त्र पुराण आदि का बहुत प्रयोजन होता है। अपना आत्मकल्याण के लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, कोई आवश्यकता है नहीं। उतना ज्ञान तो प्रभु ने तुमको दे दिया है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जैसे गीता में सार एक शब्द ले लो, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, बस गीता हो गया। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंतुक है, मिथ्या है सर्वथा, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये स्वप्नवत अलिक है, एक मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अनित्य है। ये शरीर मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, छोड़ के तुमको फिर जाना पड़ेगा। ये रहने के लिए एक घर विशेष मकान है। तो अनित्यम सुखम, अनित्यम और असुखम, यहाँ सुख है नहीं। जोड़ीय वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को कभी सुख दे नहीं सकते हैं। सुख वस्तु पदार्थ जो है आत्मधर्मी,
आनंद आत्मधर्मी, अनात्म वस्तु नहीं। आत्मधर्मी एकमात्र आत्मा में ही आनंद है। स्वयं आत्मा जो स्वयं आनंदमय है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद सुख शांति दे नहीं सकता है ना। इसीलिए जब तक जीव चैतन्य सत्ता जड़ीय वस्तु पदार्थ में, देवदैविक वस्तु पदार्थ में आनंद अनुसंधान में तत्पर रह करके, इसी में सुख है जान करके इसके पीछे घूमते रहेंगे प्राप्ति का आशा लेकर के, अनंत काल तो बीत गया और अनंत काल तुम घूमते रहो। है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अनित्यम असुखम, यह सुख है नहीं। जड़ वस्तु चेतन धर्मी आत्मा को सुख दे नहीं सकता है। ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला, बात सत्य है। अनित्यम असुखम प्राप्त भजस्वम, ये मानव तनु पा करके मेरा भजन करो। और कुछ प्राप्त करना चाहते हो सही, अगर तुम आत्मकल्याण चाहते हो सही, तुम अगर वो पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भजन करो। हो गया गीता। हाँ, उतना ज्ञान का क्या आवश्यकता है, ज्यादा ज्ञान। ये भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग, यहाँ तो ऐसे है ना। ये तो श्रद्धा, पहले चाहिए श्रद्धा, एक दीनता। जहाँ हम कुछ जानते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, बस छोटा बच्चा कुछ जानते नहीं है, माँ माँ करके रोदन करते हैं। माँ जानते हैं बच्चा अब भूख लग गया, गोदी में ले करके माँ उसको अपने अमृत पिलाते हैं। शब्द प्रयोग करना आता नहीं है। ऐसा ही भगवत चरण में समर्पित होकर के हा राधे हा राधे हा प्राणेश्वरी हा प्राणेश्वरी बोल करके रोदन करते हैं और कुछ चाहते नहीं है। दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, तो वो बाजी मार लेता है। यहाँ तो पंडित पड़ा रहता है और मूर्ख बाजी मार के चला जाता है। ये भक्ति मार्ग, बड़े बड़े पंडित पड़ा रहता है, वो पोथी पाता में पड़ा रहता है, और मूर्ख बस वो विश्वास लेकर के, वो श्रद्धा लेकर के बाजी मार के चला जाता है संसार सागर से। ये मार्ग है। तो महाप्रभु कहते हैं उतना ज्ञान का आवश्यकता है नहीं रघुनाथ, है ना। तो महाप्रभु उपदेश करते हैं, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। बस ये सुन लो, बस तुमको उपदेश दे दिया, इसमें तुम्हारा पूर्ण मंगल है, पूर्ण कल्याण है, सुन लो। ग्राम्य कथा जो भगवत विषयक कथा नहीं है, ऐसे ही गप सप करना, बहिर्मुख लोगों के सत्संग में रह करके ऐसे मौज मस्ती आनंद करना, उनके शब्द जो ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, संसारी भोग मूर्ति भोग विषयक जो कथा, ये सब ग्राम्य वार्ता, ये श्रवण नहीं करना। इस विषय का हम लोग आलोचना किए हैं कि ये वार्ता का एक अब फर्स्ट क्लास एक माध्यम मिल गया है, वो है मोबाइल। उसमें सब सौदा निहित है। तुम जो चाहोगे मनोरंजन के लिए, तुम जो भी वस्तु चाहोगे ना, वो मोबाइल में निहित है। जो ज़्यादा मोबाइल के अटैचमेंट में रहता है, वो अगर कहें कि हम भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्वप्न दिख रहा है, अभी स्वप्न लोक में घूम रहा है। मोबाइल का संबंध छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बात करना है, अभी समय प्रयोजन अनुसार बात करना जरूरी है। हाँ, जब हमारा प्रयोजन है उस समय देखो, बात करो, रख दो। किससे बात करने देखो, हाँ ये है, बस। अगर 1 मिनट में हो जाता है तो 2 मिनट नहीं, ज़्यादा बात नहीं, समय का व्यवहार मत करो, बस इतना रख दो, हो गया बस। अब देखना नहीं है, आप मनोरंजन के लिए भजन में मन नहीं लग रहा, लोग मनोरंजन कर रहे हैं और उसमें है सब सौदा। कौन सौदा में हमारा मन लग जाएगा कोई ठिकाना नहीं। हम भी खुद कभी कभी ऐसा देख कर हमारे भाई ऐसे सौदा इसमें है, ऐसे ऐसे हमारे पास है मोबाइल, है ना। कहने से क्या, हम भी उस मूर्ख के अंदर एक जन है, तो वो सौदा हम देखते हैं, भाई इसमें बहुत सौदा है। खैर सब तो हमको देखना आता भी नहीं है, हमको मोबाइल उतना देखना भी आता नहीं है, बहुत कुछ आता नहीं है, और हम सीखते भी नहीं है, सीखने से झमेला है।
तो फिर भी कभी कभी वो सौदा देखते हैं, देखकर बोले भाई ऐसे ऐसे सौदा इसमें है। हैं, तो बोलिए, आप जिस मन को संसार से आप इससे मुक्त होकर के भगवत चरण में एकांत एकांत एक भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता के लिए आप साधन करने आए हैं। आप कहिए वो मन अगर संसार जगत में दृश्यमान वस्तु पदार्थ में अगर लग गया, क्या कभी तुम्हारे मन में भगवत चरण में लग सकता है? आप कहो ना। देखने में लगता है एक मोबाइल, हम किसी के पास जाते नहीं, हम कहीं बैठते नहीं हैं, हम बहिर्मुख लोगों का संग नहीं करते हैं, हम घर में भी किसी में मतलब नहीं रखते, लेकिन मोबाइल से मतलब रखते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख है ये, तो बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है ना। अरे सब सौदा तो इसमें है, क्या जरूरत है दुनिया से मतलब रखने का? आजकल बच्चा का हाथ में मोबाइल दे दो, दुनिया से मतलब नहीं, एकांत में बैठ करके बच्चा उस पर ऐसे रम जाता है, सब पढ़ाई लिखा सब छोड़ करके वो दिन रात वो। तो ये मूर्खता है ना। हम दुनिया से मिलते नहीं किसी से, बस जाते नहीं किसी से, बैठते नहीं, हम तो भाई एकांत तो रहते हैं, साधु हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन मोबाइल हमारे पास है। बोलो ये सब मूर्खता है ना। एक व्यक्ति हुक्का पी रहे थे, पीते हैं, पैसे वाला है, हुक्का पी रहे थे, भक्त है, नशा करना माना है, ये सब तो जानते हैं। तो क्या कि एक भक्त उनसे मिलने के लिए गए, वैष्णव है, तिलक कंठी माला है, लेकिन हुक्का पीते हैं रोज, गड़गड़ा गुड़ 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 गुड़, है ना। तो क्या किया, हुक्का का नल है ना इतना लंबा कि दूसरा घर में रखा है हुक्का, और जहाँ बैठ के पीते हैं और वहाँ हुक्का चल गुड़ 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 चल रहा है। तो एक व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए, तो हुक्का दिख नहीं रहा है, दिखता है नल पी रहे हैं। तो ये नल कहाँ गया? देखते 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 हैं एक घर छोड़ के दो घर छोड़ बहुत दूर वहाँ रखा है हुक्का। बड़ा चौंकित हो कि भाई ये क्या लीला है। उनके पास आकर के कहते हैं भैया एक जिज्ञासा है हमारे मन में, अपने हुक्का पीते हैं तो ये नल को उतना दूर क्यों रखे हैं? तो देखो बेसन से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। बेसन से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, यह हमारी फार्मूला है। हम दुनिया छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सब त्याग दिया, किसी का संग नहीं करते हैं, किसी के पास बैठते नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल रखे बस। वही ऐसे हुक्का भी नहीं लायक है, ये दूर रहना है, मतलब ये वहाँ है दूर, हम दूर है, लेकिन हुक्का चल रहा गुड़ 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 गुड़, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु कहते हैं जब भालो ना ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ये कभी सुनना नहीं। ग्राम्य वार्ता साधक के लिए बहुत विघातक है। वार्ता बोलना और वार्ता सुनना, जितना हो यथा संभव हो, गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, ये विषय संपर्क संसर्ग से दूर रहना है। जिस संसर्ग संपर्क से मन विचलित होता है, विचालित होता है, वहाँ से उससे दूर रहना जरूरी है, एकांत में रहना चाहिए। इस तरह से मन को संयम करने के लिए उसको प्रचेष्टा करना चाहिए, साधन करना चाहिए, है ना। तो भालो ना खाई भी यार, भालो ना पड़ी हुए, अच्छा खाना, क्योंकि जैसे अन्न ऐसे मन है। ये राजसिक खाना, चटपटी खाना, दुनिया भर के जहाँ पाया तेल मिर्च मसाला खूब खाना, ये ऐसे खाने से चित्त चंचल होता है, रजोगुण वृद्धि होती है। रजोगुण वृद्धि होने से फिर उस रजोगुणी मन होता है, उस मन में भगवत स्मृति जागृति होना संभव नहीं। इसलिए आहार शुद्धि होनी चाहिए, अच्छा नहीं खाना, सूखा सूखा शुद्ध सात्विक आहार, है ना। हाँ, हाँ। शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे, अच्छा कपड़ा पहनना ये साधुओं के लिए निषेध है। वैरागियों के लिए अच्छा पहनना, अच्छा राजकीय पोशाक ये पहनना बहुत निषेध है, क्योंकि उसमें के अट्रैक्शन बढ़ता है, लोग प्रभावित होते हैं, दूर से अच्छा लगता है, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन ये तो सभी हमारे लिए विघातक है। सम्मान पाने से भी वो तो सबसे बड़ा खतरनाक है। जैसे कामिनी कांचन, उससे भी मान पूजा प्रतिष्ठा ये कम खतरनाक नहीं है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये प्रतिष्ठा बुद्धि। इसीलिए ये प्रतिष्ठा बुद्धि बढ़ जाती है, फिर वो अच्छा पहनना अच्छा ये निषेध है।
खैर ये हम भी उससे अछूता नहीं हैं, लेकिन क्या करें, ये आसन जो है ना, ये आसन में बैठ कर के झूठ नहीं बोलना। हम किसी अवस्था में अपने को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सत्य जो है वो कहेंगे, कहना पड़ेगा हमको, ये आसन है, आचार्य जी का आसन है, यहाँ बैठ कर के हमको बोलना ही पड़ेगा। खैर हम झूठा हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर जो भजन करना चाहते हैं, उससे ये व्यसन से, ये सब अच्छा खाना अच्छा पहनना, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लवे, ভালো না পরিবে ব্রজে राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा। अब ये जो सेवा है, सेवा तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई सोचते हैं हम सेवा करेंगे, हमारी सेवा उपकरण नहीं है, हमारे भोग लगाएंगे, भोग वस्तु नहीं है, तो सेवा कैसे करेंगे? तो हमारा तो भजन होगा नहीं। श्रद्धा सिमूर्ति विग्रह सेवा, ये पंचांग प्रधान भजन के अंदर एक अंग है, श्रद्धा से शिव विग्रह की सेवा करना भजन का एक अंग है, विशेष अंग है। पंचांग प्रधान भजन है, 64 अंग भक्ति अंग का अंदर पंचांग प्रधान है। हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत श्रवण, साधु संग, श्रद्धा शिव विग्रह सेवा और ब्रजमंडल में वास, ये पंचांग प्रधान भजन जो है, ये इसकी स्वीकृति है। पंचांग प्रधान श्रेष्ठ उपासना के अंदर ये पंचांग प्रधान है ना। तो शिव विग्रह सेवा आप बोलेंगे तब तो हमको संग्रह परिग्रह करना पड़ेगा, भोग लगाने के लिए मिठाई चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन काल हम लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी भजन करना चाहते हैं, जिसका कोई संग्रह परिग्रह है नहीं, उनके लिए इस विषय में महाप्रभु क्या निर्देश करते हैं, उस विषय में हम लोग थोड़ा सा आलोचना करना जरूरी है। क्यों? हम लोग उस मार्ग अनुशीलन करके वहाँ पहुँचने के लिए, प्रयत्न करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हम लोगों को जानना जरूरी है, हमको कैसे चलना चाहिए, उपासना कैसे होनी चाहिए, वो पूजा कैसी होनी चाहिए। इस विषय में हम लोग काल आलोचना करेंगे। आज तो 11 बज गया है, देरी हो जाएगा, सब दूर दूर जाएंगे, है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.